जब सनत कुमारों ने ये देखा कि देव ऋषि दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं और चेहरा उदास है, तो कहने लगे, महाराज, अगर संसार के प्राणियों को जब कष्ट होता है तो संत की शरण में जाता है नहीं जाता, और संत को जब कष्ट हो तो फिर भक्तों का क्या हाल होगा। तो जब आपका चेहरा इतना उदास है तो संसारियों का क्या हाल होगा। आप इतने उदास होकर के कहां जा रहे हो। तो देव ऋषि नारद कहने लगे कि मैंने क्या देखा कि भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। एक तरफ ज्ञान लेटा है, एक तरफ वैराग, और भक्ति देवी अभी जवान हैं और दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। जब दोनों बच्चे जिस माँ के बूढ़े हो जाएं, उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। तो मैंने माताओं के झुंड में जाकर के देखा कि भक्ति देवी को बड़ा कष्ट है, भक्ति देवी रो रही है। मैं क्या करूंगी जी के, जब मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग को बुढ़ापा आ गया, मूर्छित हो गए, मैं क्या करूंगी रह करके। तो सनत कुमारों से कहने लगे, मैं भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए कोई उपाय सोच रहा हूं। तो कहने लगे, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए? बोले हाँ। बोले सत्कर्म करो। अब सनत कुमार तो बता के चले गए। अब नारद जी सोचे सत्कर्म होता क्या है। प्यारे, कभी कभी अगर कोई पूजा पद्धति बता दे और जब तक हमको मतलब नहीं पता हो तो हम चिंता में बैठे रहेंगे, होता क्या है। तो नारद जी कहने लगे, ये सत्कर्म होता क्या है। तो सूर्य भगवान को अर्घ दिया और कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। कथा का आयोजन? बोले हाँ। बोले कथा का आयोजन तो करेंगे, लेकिन कथा का करने से होगा क्या। बोले भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति होगी। तो सौनका जी महाराज, सूत जी महाराज से कहने लगे, प्रभु फिर क्या हुआ। बोले नारद जी ने जाकर के बद्रीनाथ में श्रीमद् भागवत कथा को आयोजन किया और सनत कुमारों को व्यास पीठ पर विराजमान किया। तो सौनका जी कहने लगे, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले हमने सुना है कि नारद जी एक जगह टिकते नहीं हैं। नारद जी एक जगह टिकते नहीं हैं और सनत कुमार एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं हैं। तो नारद जी ने 7 दिन तक एक जगह रह करके कैसे कथा को श्रवण किया। भक्तों, दूसरी बात, नारद जी ने जब कथा का आयोजन किया, बालू की व्यास पीठ बना दी, सनत कुमार को बिठा दिया। भक्तों, कथा में श्रोता का बहुत बड़ा महात्म है। कथा में श्रोता का बहुत बड़ा महात्म है। अब आप सोचोगे, श्रोता, याद रखना, श्रोता हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रोता। बड़े ध्यान से सुनना प्यारे। श्रोता, श्रोता का अर्थ है जो आकर के पांडाल में विधि विधान से अपना आसन ग्रहण करके और भगवान की एकांत में बैठकर मंगलमयी कथा को श्रवण करे, ना किसी से बात करे कथा में और ना खुद मुंह से कोई वचन बोले, एक एक शब्द को ग्रहण करे, उसका नाम है श्रोता। और दूसरे का नाम है सोता। दूसरे का नाम है सोता। अब सोता, बोले सोता वो है जो घर में तो दादा के लिए नाती पोता सोने नहीं देंगे, कथा में आएंगे और बल्ली की एक ओट लगाएंगे और आंख मीची और आराम से कथा में सो जाते हैं। उनका नाम है सोता। तो पहला तो हो गया श्रोता
दूसरा हो गया सोता और तीसरा है सरौता। क्या है? सरौता। कथा में आएंगे, बैठ जाएंगे, इधर उधर नजर करेंगे, हाँ ये पांडल किसने लगवाया, थोड़ा अच्छा नहीं है, ये बैठने की व्यवस्था तो बढ़िया नहीं की है, व्यास जी कथा तो ठीक सुना रहे हैं पर कोई चुटकुला बढ़िया दृष्टांत चटपटो नहीं सुना रहे। यानी आकर के जो सुपारी की तरह अपनी कैंची से हर बात को काट दे। हाँ, हनुमान जी के मंदिर पे तो ऐसी हमारे यहाँ होती ना तो हम देखते कैसी व्यवस्था करते बढ़िया वाली। प्यारे, उसका नाम है सरौता। सरौता मानी काट रहा है। जो ज्ञान लेने के लिए वो तो ले नहीं रहा है, बस कैंची अपनी चला रहा है। लेकिन भगवान ना तो सोता को मिलते हैं और न सरौता को मिलते हैं, भगवान केवल और केवल श्रोता को मिलते हैं। ताली नहीं बजाई मैया, कहने पड़ा करेगी क्या? बोलो राधे राधे। जब कथा का आयोजन हो तो कथा के लिए पहले नंबर पर स्थान, एकांत का स्थान हो, वातावरण बढ़िया हो, बाहर की आवाज ना आती हो और वक्ता की आवाज श्रोताओं को स्पष्ट सुनाई दे। दूसरे नंबर पर आती है भागवत का गान। भागवत का गान सुंदर शब्दों में होना चाहिए। तीसरी बात है भागवत में कान। जब तक श्रोता के कान यहां पर नहीं रहेंगे तो फिर अंदर जाने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि कथा को श्रवण करने से हमें कानों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। चौथी बात है ध्यान। जब तक कथा में ध्यान नहीं रहेगा तब तक कथा का कौन सा सूत्र निकल गया हमको पता चलने वाला नहीं है। तो ध्यान भी बहुत आवश्यक है। और पांचवी बात है कि ज्ञान, जो भी ज्ञान प्राप्त करें अपने घर में जाकर के शाम को अपने बेटा बेटी सबको श्रवण कराएं। क्यों? क्योंकि जो आपने श्रवण किया है ना, वो जब सत्संग की चर्चा आप घर में करोगे तो आपके घर में भी आनंद आएगा। प्यारे, नारद जी महाराज ने साप्ताहिक विधि को श्रवण करके सनत कुमार चारों भाइयों से जब मंगलमयी कथा को श्रवण करने लगे और भक्ति देवी को ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को बुला करके विराजमान कर लिया और कथा को श्रवण करने लगे। जब कथा को श्रवण करने लगे तो कहने लगे, प्रभु ये बताओ इस कथा को श्रवण करने से क्या होता है और इस कथा को श्रवण करने से किस व्यक्ति के जीवन रूपी दुख मिट जाते हैं। और मैंने तो एक बार नहीं अनेक बार गीता पाठे मोहर मोहु, गीता का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य को सुनाया, सुनकर जागृति तो आई लेकिन फिर मूर्छित अवस्था में पहुंच गए।